साथियों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एचआरए एग्जम्पशंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे नहीं करते हैं या पे करते हैं तो अपने ही घर में रेंट पे करते हैं, मीन्स आप किसी बाहर वाले पर्सन को रेंट नहीं पे कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप रेंट की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानते हैं। तो एचआरए की जो एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और जो एचआरए है वो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है, जो आपका सैलरी का कंपोनेंट होता है उसमें एचआरए का होना ज़रूरी है, तो उस केस में फिर आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिल जाती है। जनरली तो जो आप एचआरए लैंडलॉर्ड को पे करते हैं उसकी एक कैलकुलेशन की जाती है और उसके अगेंस्ट आपकी रेंट रिसिप्ट भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ती हैं। तो उसके बाद आपका एम्प्लॉयर उसकी एग्जम्पशन आपको दे देता है, फॉर्म 16 आपको मिल जाता है। उस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आप आईटीआर फाइल करते हुए एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं। तो देखिए, क्लेमिंग एचआरए विदाउट पेइंग रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो जो हमारा थंबनेल भी था कि अगर आप लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं पे करते हैं तो आप कैसे एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप एग्जम्पशन इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव के साथ रहते हैं और आप वहाँ पर कोई रेंट की पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर इसको लेकर कुछ कंडीशन बताई गई हैं। वो कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी है। अगर वो कंडीशन आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो इवन आप अपने घर में ही रेंट पे करके भी एचआरए की एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि ओनरशिप जो है वो किसके नाम से होनी चाहिए। तो देखिए, जिस भी घर में आप रहते हैं वो आपके नाम से नहीं होना चाहिए। पहली बात तो वो जो घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं और जिसका रेंट आप पे करेंगे, वो आपके पेरेंट्स के नाम से या जिस रिलेटिव के घर में आप रह रहे हैं उनके नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपके पेरेंट के नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके फादर के नाम से रजिस्टर्ड होगा तो आप फादर को रेंट पे करेंगे। अगर आपकी मदर के नाम पे रजिस्टर्ड होगा तो आप अपनी मदर के नाम पे जो है रेंट की पेमेंट करेंगे। तो अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पे घर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आप उनको ही रेंट पे करेंगे। कंडीशन टू एक्चुअल रेंट ऑफ पेमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रेंट की पेमेंट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें जो रेंट की पेमेंट आपको करनी है वो हमेशा बैंकिंग मोड से ही करनी है। आपको कैश में इसकी पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, अगर आपका कोई केस लगता है कि आपका ये जो क्लेम है एचआरए का वो रिजेक्ट हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से जब भी आप रेंट की पेमेंट करें वो बैंकिंग मोड में ही करें, बैंक अकाउंट में ही पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करवाएं। और जो पैसा ट्रांसफ़र कराएं आप मंथली ही पैसा ट्रांसफ़र कराएं तो वो ज़्यादा सेफर रहेगा। इसके अलावा कंडीशन 3, रेंट एग्रीमेंट रिसिप्ट। तो जैसे कि आप एक नॉर्मली लैंडलॉर्ड के साथ रेंट एग्रीमेंट करते हैं, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, जहाँ पर क्लियरली सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि रेंट का अमाउंट क्या रहने वाला है, जो है रेंट का पीरियड क्या रहने वाला है। इस तरीके से सारी ही डिटेल जो कि एक रेंट एग्रीमेंट में लिखवाई जाती हैं वो सारी ही डिटेल्स इस रेंट एग्रीमेंट में आपको लिखवानी पड़ेंगी और क्लियरली सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये सारी ही कंडीशन आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो अगर आप अपने रेंट को पेमेंट पेरेंट्स को भी करते हैं तो वो भी आपको एचआरए क्लेम कर लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जिस भी पेरेंट को आप ये रेंट की पेमेंट करते हैं तो आप ध्यान रखें उस पेरेंट की आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। तो जनरली तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो सीनियर सिटीज़न ही होते हैं। हमारे पेरेंट्स 60 साल की से ज़्यादा एज हो सकती है जनरली केसेस में। तो 60 साल का ये फ़ायदा हो जाता है कि उनकी जो लिमिट होती है, अभी तो खैर न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो 12 लाख रुपए तक की लिमिट है, वो कोई भी पर्सन हो। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर मैं बात करूँ तो जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनकी जो एग्जम्पशन की लिमिट होती है वो 3 लाख रुपीज़ होती है और 5 लाख रुपए तक जो है रिबेट मिलने के बाद किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। और रेंट इनकम पे तो वैसे ही 30% की डिडक्शन मिल जाती है। तो इसलिए आप जिस भी पेरेंट्स को रेंट की पेमेंट कर रहे हैं उस पेरेंट की इनकम टैक्स की रिटर्न भी ज़रूर फाइल करें। अब ये एचआरए की जो एग्जम्पशन आपको मिलती है इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो देखिए, जब भी एचआरए की आप पेमेंट करते हैं रेंट की, तो जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। उन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होती है उसकी ही आपको एग्जम्पशन मिलती है। सबसे पहले तो आपकी सैलरी के अंदर जो एचआरओ का कंपोनेंट है वो क्या है, पहले तो वो देख लेंगे आप। उसका जो भी आप रेंट पे करते हैं उसमें से आप 10% लेस कर देंगे बेसिक सैलरी का। उसके बाद आप लेते हैं 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटीज़, अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ में है तो 40%। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट आएगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो वैसे मैंने इस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी
बनाया हुआ है, उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है, सपोज करें आपकी बेसिक सैलरी जो है और डीए वो 75,000 पर मंथ है या 9 लाख पर ईयर है, एचआरए आपको 30,000 पर मंथ मिलता है या 3.60 लाख पर ईयर मिलता है। रेंट की जो आप पेमेंट करते हैं सपोज करें 22,500 कर रहे हैं, या मैं मान के चल रहा हूँ रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 10% बेसिक सैलरी पे करने के बाद ये रेंट की पेमेंट आ रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो लीस्ट अमाउंट आ रही है आपकी, लीस्ट अमाउंट आपकी है यहाँ पर जो है 75,000 पर मंथ हो गया, एक 30,000 पर मंथ हो गया, एक 22,500 पर मंथ हो, तो लीस्ट अमाउंट आपकी जो है 22,500 पर मंथ है। तो इस तरीके से आपका जो लीस्ट अमाउंट होगी उसकी एग्जाम्पशन आपको जो है वो मिल जाएगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो जैसा बताया है, वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए साथियों, ये तरीका है एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने का, अगर आप रेंट की पेमेंट अपने घर में ही भी करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।